स्टूडेंट्स, अगर आप ट्वेल्थ में हैं और हिंदी के इन 20 महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो आपको हिंदी में 95% नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। हेलो स्टूडेंट, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के 20 ऐसे टॉपिक को लेकर आए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, यानी कि यही टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं। देखिए, अगर आप ट्वेल्थ में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं उन 20 टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो हिंदी होता है, जो ट्वेल्थ हिंदी है, ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यानी कि आप अपने बोर्ड एग्जाम के परसेंटेज को इसी सब्जेक्ट की सहायता से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आप 100 में 100 नंबर ला सकते हैं। बस आपको इन 20 टॉपिक को पढ़ लेना है, जिन 20 टॉपिक को मैंने यहाँ पर लिखा है। देखिए, एक एक टॉपिक आपको यहाँ पर पूरा मिल जाएगा स्टेप बाय स्टेप। अगर आप इन 20 टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो आप हिंदी में 95% मार्क ला सकते हैं। क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है और डरने वाले सफल नहीं होते परीक्षाओं में, डरने वाले सफल नहीं होते परीक्षाओं में और लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। ठीक है, तो आपको एक एक समय, जो आपका एक एक मिनट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको सभी सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। बट इस वीडियो में मैं हिंदी की स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आपको कौन से 20 टॉपिक पढ़ लेने हैं आज ही। अगर आपने इनको नहीं पढ़ा है तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, सबसे पहला टॉपिक है, इसको मैं, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है तो इसको मैं छोड़ भी नहीं सकता था। अब इसमें क्या है, देखिए, आपको हिंदी के बहुविकल्पी प्रश्न सबसे पहले पढ़ने हैं। अब देखिए, ये बार बार आपके एग्जाम में तो आते हैं, लेकिन ये आपको नहीं पता है कि कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, आपके जो वीवीआई क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, जो वीवीआईपी क्वेश्चन है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 4 से 5 बार पूछे जा चुके हैं, सबसे पहले आप उन क्वेश्चंस को तैयार कीजिए। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे कि सर ये हमेशा थोड़ी ना पूछा जाता है, ये आपने नहीं बताया, लेकिन ये पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसे ले लिया। तो देखिए, आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको पढ़िए। डेली आप कम से कम 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन अगर आप डेली पढ़ेंगे इसके आंसर के साथ, तो आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। बहुविकल्पीय प्रश्न आपके सभी सॉल्व हो जाएंगे और आपके बोर्ड एग्जाम में उन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये तो टॉपिक है एक, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन आगे जो मैं आपको बताऊंगा वो हमेशा आते हैं। ठीक है, अब देखिए, नंबर 2 हमारा है, दूसरे नंबर पर है महत्वपूर्ण गद्यांश। जो आपके बोर्ड एग्जाम में गद्यांश आते हैं, देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न के बाद गद्यांश आएंगे। अब ये गद्यांश आपके 2 चैप्टर में से जरूर आएंगे। नंबर 1 है राष्ट्र का स्वरूप, नंबर 2 है अशोक के फूल। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में इन दोनों चैप्टर के एक ना एक गद्यांश जरूर आते हैं। नंबर 1 बात आप ये याद रखिएगा। इसीलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आप राष्ट्र का स्वरूप, जिसको लिखा है वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने, इसके आप सभी गद्यांश को पढ़ लें। दूसरा अशोक के फूल, जिसको लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, इसके सभी गद्यांश को पढ़ लें। इन दोनों चैप्टर के एक भी गद्यांश को आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि इनमें से जो गद्यांश आने के चांसेस हैं वो 95% है। ठीक है, इनके गद्यांश आप पढ़ लीजिए, उसके बाद जो चैप्टर्स बचते हैं उनके गद्यांश आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो गद्यांश में ये दोनों चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद में हमारा महत्वपूर्ण पद्यांश आता है। देखिए, पद्यांश में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो गद्यांश के बाद पद्यांश है, तो इसमें पवन दूतिका चैप्टर का जो पद्यांश है, ठीक है, जिसको लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने, ठीक है, हरियोत जी ने, तो ये पवन दूतिका चैप्टर का गद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, दूसरा श्रद्धा मनु, जो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, ये गद्यांश भी आपके बोर्ड एग्जाम में इसमें से भी पद्यांश आते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीवीआई। ठीक है, इन दोनों चैप्टर के सभी पंक्तियों को आपको हिंदी मीनिंग के साथ आपको पढ़ लेना है। ठीक है, तीसरा है गीत, जो कि महादेवी वर्मा जी का गीत है, इसमें से पद्यांश आते हैं। और चौथा है कैकेयी का अनुताप, जो कि मैथिली शरण गुप्त जी का है। तो ये चारों चैप्टर जो हैं, इनके पद्यांश को आपको सबसे पहले पढ़ना है। ठीक है, एक भी पद्यांश आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि इनमें से पद्यांश आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा जीवन परिचय ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रस छंद अलंकारा कौन सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किस चैप्टर से गद्यांश आते हैं संस्कृत के, तो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चौथा टॉपिक हमारा देखिए, लेखक का जीवन परिचय। अब बात किया जाएगा लेखक के साहित्यिक परिचय या जीवन परिचय के बारे में, तो 12th में 2 लेखक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 है वासुदेव शरण अग्रवाल, इनका जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जाम में निरंतर आता रहता है। दूसरा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका भी जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, तो ये दोनों जीवन परिचय पढ़ने के बाद ही आप किसी और जीवन परिचय को पढ़िएगा, क्योंकि इन दोनों जीवन परिचय के आने के चांसेस हिंदी गद्य में सबसे ज्यादा हैं। 90% इसी इन्हीं दोनों के
जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ठीक है, इन्हीं दो लेखकों को। तो सबसे पहले आपको इन दोनों लेखक का जीवन परिचय पढ़ लेना है, ठीक है। अगर पांचवें टॉपिक की बात की जाए तो कवियों का जीवन परिचय, देखिए पूरे हिंदी के मैं आपको बताऊंगा टॉपिक, ठीक है। अब कवियों के जीवन परिचय के बारे में बात किया जाए तो 3 कवि हैं जिनके जीवन परिचय को आपको पढ़कर ही जाना है। नंबर 1 है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी, ठीक है। नंबर 2 है जयशंकर प्रसाद और नंबर 3 है महादेवी वर्मा। इन 3 कवियों का जीवन परिचय जो आने के चांसेस है वो 95%, ठीक है। 95% चांस है कि इन्हीं तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय आए या फिर तीनों का आ जाए, ठीक है, एक ही आपको करना होगा। तो ये तीनों जो कवि हैं इनके जीवन परिचय को आपको पढ़कर ही जाना है, क्योंकि जीवन परिचय जो होते हैं इनके मार्क क्लियर रहते हैं, इनके नंबर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आप 5 चैप्टर मान लीजिए आपके हैं तो 5 में से अगर आप 3 पढ़ लेते हैं तो आपको एक ना एक जरूर आएगा, ठीक है। 6 नंबर पर है पंचलाइट कहानी। देखिए आपको पता है कि आपके जो सिलेबस में पंचलाइट कहानी है, ठीक है, पंचलाइट कहानी। तो पंचलाइट कहानी में क्या आता है, पंचलाइट कहानी के सारांश पर प्रकाश डालिए और पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, यानी कि इसका सारांश और इसका उद्देश्य आता है, ठीक है। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में 99% आता है, 1% मैं गारंटी नहीं लूंगा, बाकी 99% तो ये आएगा ही आएगा, ठीक है। 100% भी मैं कह सकता हूं, क्यों? क्योंकि पंचलाइट कहानी का सारांश या उद्देश्य दोनों में से कोई एक जरूर आएगा। अब आप लोग कहेंगे सर इसकी कहानी कैसे लिखें, उद्देश्य कैसे लिखें, तो सब कुछ मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। सर्च करेंगे पंचलाइट कहानी का सारांश तो आपको वीडियो मिल जाएगा, उद्देश्य सर्च करेंगे तब भी आपको वीडियो मिल जाएगा। सेम उसी तरह अगर आप लिख कर आएंगे तो आपको फुल में फुल मार्क दिया जाएगा, ठीक है। तो पंचलाइट कहानी के सारांश और उद्देश्य को आपको पढ़ लेना है, ठीक है। अब अगर ये आता है, ये तो आएगा 99%, अथवा में आपके इसमें बहादुर कहानी आता है, ठीक है, बहादुर कहानी, इसका उद्देश्य या इसका सारांश, ठीक है। तो पंचलाइट कहानी और बहादुर कहानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर पंचलाइट कहानी आया वो आपने पढ़ा तो अच्छी बात है, लिख देंगे, या तो बहादुर कहानी भी आता है, ठीक है, अथवा करके दोनों जरूर आएंगे, ठीक है। तो दोनों आप लोग पढ़ लीजिएगा तो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 7 नंबर हमारा है बहादुर कहानी। तो पंचलाइट और बहादुर कहानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए 8वां जो हमारा है ये है खंड काव्य। अब खंड काव्य जो है आपके सिलेबस में अलग अलग है, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग होता है। तो देखिए जो आपके सिलेबस में हो उसे पढ़ें। खंड काव्य बहुत ही ईजी है, ये आपके बोर्ड आप में जैसे आप में त्यागपति है, श्रवण कुमार है, जो कुछ भी है तो आप उसको पढ़ लें, ठीक है। खंड काव्य आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो जो आपके सिलेबस में हो आप उसे पढ़ सकते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप किस जिले से हैं, कहाँ से हैं, ये मुझे नहीं पता है, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा हो सके तो खंड काव्य आपको पढ़कर जाना है, ठीक है। अब खंड का जो हमारा है यहाँ पर खत्म होता है, जो हमारा 50 नंबर का पेपर है खंड का वो यहाँ पर समाप्त होता है। अब 9 नंबर पे अगर देखा जाए तो आता है संस्कृत का गद्यांश, ठीक है। अब संस्कृत के गद्यांश के लिए आप 3 चैप्टर अगर पढ़ लेते हैं तो समझ लीजिए गद्यांश का नंबर एकदम पक्का, 7 नंबर पक्का। फर्स्ट है संस्कृत भाषायाम महत्वम, इस चैप्टर का गद्यांश आएगा। दूसरा है महामना मालवीय, तीसरा है पंचशील सिद्धांता। इन 3 चैप्टर के गद्यांश के अलावा आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, अथवा में हो सकता है कि 1-2 चैप्टर के और आ जाए जातक कथा के, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर संस्कृत का जो गद्यांश है वो इन 3 चैप्टर्स पे आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। तो इन 3 चैप्टर के हिंदी मीनिंग आपको पूरा आना चाहिए, संदर्भ लिखना भी आना चाहिए, और इन्हीं में से गद्यांश आएंगे। क्या कीजिए आप लोग इन तीनों चैप्टर का हिंदी मीनिंग पढ़ लीजिए, संस्कृत का हिंदी, ठीक है। अब देखिए 10 नंबर हमारा टॉपिक है संस्कृत का महत्वपूर्ण पद्यांश। जैसे इसमें गद्यांश है वैसे पद्यांश भी है, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हैं, एक ही काफी है इसके लिए, सुभाषित रत्नानी। अगर आप ये चैप्टर पढ़ लेते हैं तो इसमें से एक ना एक पद्यांश हर साल आता है, ठीक है, या श्लोक। दूसरा है जातक कथा, मान लीजिए सुभाषित रत्नानी है, इसका श्लोक आपको पूरा आता है, ठीक है, तो आपका नंबर क्लियर है। बट जातक कथा का भी एक आध श्लोक आ जाता है, जो एक आध श्लोक दिया गया है। तो ये दोनों चैप्टर आपके श्लोक के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पद्यांश के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है सुभाषित रत्नानी। अगर आपने इस चैप्टर के एक भी श्लोक को नहीं पढ़ा तो आपका नंबर कट सकता है। पूरा श्लोक आप पढ़ डालिए, छोटा सा चैप्टर है, ठीक है, समझ में आया। तो इन दोनों चैप्टर के आपको श्लोक पढ़कर जाने हैं। अब यहाँ पर हमारा जो मुहावरे और लोकोक्तियां उक्तोक्तियां हैं, मुहावरे और लोकोक्तियां 11वां टॉपिक, ठीक है। 12वां है संधि विच्छेद, 13वां है विभक्ति और वचन, 14 है शब्द युग्म, 15 है शब्द अर्थ, 16 है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और 17 है वाक्य संशोधन। अब इसका मैं ये तो बता नहीं सकता कि यही क्वेश्चन आएगा, बट इसके आप लोग क्या कीजिए, डेली कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है।
20 से 25 क्वेश्चन अगर आप लोग डेली सॉल्व करते हैं तो आप लोग अच्छे से इन सभी टॉपिक की तैयारी कर सकते हैं। मुहावरे, लोकोक्तियां, संधि विच्छेद, विभक्ति और वचन, शब्द युग्म, शब्द अर्थ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और वाक्य संशोधन, इन सभी टॉपिक के आप 10-10 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन, 20-20 क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन आप डेली पढ़ सकते हैं पढ़िए। मैं भी वीडियो आपको रेगुलर प्रोवाइड करवाता रहता हूं, टाइम निकालकर आप उसे देखिए, आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि इसमें मैं ये नहीं बता सकता कि यही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद में देखिए 18 नंबर हमारा है रस, छंद, अलंकार, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब रस में आपका हास्य रस, करुण रस, वीर रस, छंद में आपका दोहा, सोरठा, चौपाई, ठीक है, कुंडलियां, अलंकार में रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष, यमक, ठीक है। तो ये सब अलंकार आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। अब ये आपके 6 नंबर बिल्कुल पक्का कर देते हैं। अगर आपने पूरा रस, पूरा छंद, पूरा अलंकार पढ़ लिया तो 6 नंबर आपका पक्का है। तो देर किस बात की, जाइए बोलिए यूट्यूब पर रस, छंद, अलंकार इन वन वीडियो शुभम लेक्चरर। आपको वीडियो मिल जाएगा 20 से 22 मिनट में। मैंने सभी रस, सभी छंद और सभी अलंकार को एक ही वीडियो में पढ़ा दिया है। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो मैं वादा करता हूं आपका 6 नंबर कोई नहीं काट सकता। ठीक है, तो जाइए देखिए, अगर आपने नहीं देखा है, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उसी वीडियो को अगर आप देख लेंगे टाइम निकालकर, आपका 6 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो रस में आपका करुण रस, हास्य रस, वीर रस, छंद में दोहा, चौपाई, सोरठा, कुंडलिया, अलंकार में रूपक, यमक, उत्प्रेक्षा, श्लेष, ये सब आप लोग जाकर पढ़ लीजिए। ठीक है, उपमा। अब देखिए 19 नंबर टॉपिक है पत्र लेखन। अब पत्र लेखन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि यही पत्र आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, लेकिन अगर आपको पत्र लिखने का तरीका मालूम है, ठीक है, तरीका, सही तरीका मालूम है, तो आप किसी भी पत्र को आसानी से लिख सकते हैं। सिर्फ आपको मालूम होना चाहिए कि पत्र लिखा किस प्रकार से जाता है, क्या कहाँ लिखा जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको सही तरीका मालूम है तो आप पत्र, किसी भी पत्र को आसानी से लिख सकते हैं, चाहे जिस टॉपिक पर आ जाए। तो आप क्या कीजिए, पत्र लिखने से ज्यादा आप उसके तरीके पर ध्यान दीजिए कि आखिर वो किस प्रकार से लिखा गया है, उसका पैटर्न क्या है। ठीक है, उसका पैटर्न क्या है, लिखने का सही तरीका क्या है, वो आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, क्योंकि आप किसी भी श्लोक को कोई नहीं कह सकता कि यही श्लोक आएगा। ठीक है, तो आप लोग सही तरीका उसका ढूंढिए। अब लास्ट में जो हमारा 20 नंबर टॉपिक है वो है निबंध। अब मेरा भी फर्ज बनता है कि आप लोगों को ये भी बताया जाए कि कौन कौन से निबंध आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, बट यहाँ पर देख लीजिए। फर्स्ट है पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, दूसरा है आतंकवाद की समस्या और समाधान, थर्ड है भारत में बेरोजगारी की समस्या, फोर्थ है भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या, और फिफ्थ है कोरोना वायरस। ठीक है, तो ये 5 निबंध आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपका लास्ट टॉपिक था 20 नंबर टॉपिक। तो यहाँ पर जो 20 टॉपिक मैंने आपको बताया, ठीक है, सभी 20 टॉपिक देख लीजिए आप लोग। ये जो 20 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, अगर आप इन 20 टॉपिक को पढ़ लेते हैं, बहुत मेहनत लगी है इसको लिखने में, अगर आप इनको पढ़ लेते हैं तो समझ लीजिए आपका बिल्कुल 100 में 100, आप 95% मार्क से अब मार्क अचीव कर सकते हैं। ठीक है, बट आपको ये पढ़ना होगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें और कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आपको और किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए इसी तरह इंपॉर्टेंट टॉपिक का।